तो जैसे ये रंगा वाला सीन जो दिखाया गया नेटफ्लिक्स हाँ। सीरीज में भी, ब्लैक वॉरेंट में, हाँ हाँ ना तो कोई कहता है और ना कोई सुनने को तैयार है। उसमें दिखाया गया कि नीचे लटक रहे हैं, फिर आप लोग सकपका गए, कांपने लगे, बातचीत हो रही थी। तो ये सच सीन है कि रंगा को पकड़ के सिपाही के आगे लटक जाओ तुम? हाँ, सिपाही के नीचे से जाकर उसकी टांगों को नीचे खींचा के बाद वो सिपाही साहब को तो नींद ही नहीं आएगी 2-4 रात। तो जैसे ये रंगा वाला सीन जो दिखाया गया नेटफ्लिक्स हाँ। सीरीज में भी, ब्लैक वॉरेंट में, हाँ हाँ उसमें दिखाया गया कि नीचे लटक रहे हैं, फिर आप लोग सकपका गए, कांपने लगे, बातचीत हो रही थी। तो क्यों नहीं दोबारा से उठा के फिर से खींच दिए? नहीं वो तो वो जो अगर दोबारा से उसको करते फिर खींचते, एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई बहुत कमजोर है, मतलब थिनली बिल्ट है, कमजोर वर्ड तो नहीं कहूंगा, बहुत थिन है, पतला है, वो अगर अपने सांस को जो है फुला लेता है, जैसे वो करके अपना सांस फुला के जब उसको लटकाया, उसने सांस फुलाया हुआ था, तो फिर जैसे लटकता है उसके बाद सांस धीरे धीरे उसकी दोबारा वो अपना रास्ता बना लेती है, इससे उससे वो जो है फिर जिंदा रह जाता है। तो इसलिए उसको ये भी ट्रिक पता थी। हाँ, तो उसका ये था, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कई बार डर जाते हो तो आप सांस वगैरह रोक लेते हो, तो उसने ये किया। तो फिर क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था कि उसको टिल डेथ आपने जो है वो करना है, तो फिर हमारे सिपाहियों ने कहा कि इसको जो है खींच के हम कर तो लेते ये हैं। सच सीन है कि रंगा को पकड़ के सिपाही के आगे लटक जाओ तुम? हाँ, सिपाही के नीचे से जाके, क्योंकि जो वेल था जहाँ पे उनकी बॉडी लटक रही थी, तो उसकी टांगों को नीचे खींचा, तो उसके बाद वो सिपाही साहब को तो नींद ही नहीं आएगी 2-4 रात। हाँ, मतलब आप कल्पना कीजिए कि आपसे हाँ कहा जाए कोई आदमी लाश लटकी पड़ी है हाँ और सांसें जिंदा हैं और आप उसको पकड़ के लटक जाइए ताकि वो मर जाए। हाँ, पर देखिए, मैं बहुत बहुत सेंसिटिव था, मैं ऐसी बातों में बहुत सेंसिटिव था। मैं इनफैक्ट अगर बॉडी देख भी ली किसी की तो मुझे रात को नींद नहीं आती थी। आप दारू पीते हो? नहीं। तो बिना दारू पिए कैसे आप इतना सब देख लेते थे? मैं एग्जीक्यूशनर तो नहीं था ना, मैं हैंगमैन नहीं था। अब फिर भी सामने तो देखते होगे ना। हाँ, हमने तो सुना है कि जल्लादों को पौवा दिया था कि बाबू पी लो फिर चढ़ाना देखिए, फिर खींचना। जेल की अगर आप नौकरी कर रहे हो ना, बहुत बार ऐसे होता था कि हमें कोई बंदा मिल नहीं रहा होता था। हम देख रहे हैं कैदी हमारा मिल नहीं रहा, और वो कहीं हमें लगता था ये छुपा हुआ होगा या कोई बात होगी। थोड़ी देर में लगता है यार सिर के ऊपर कुछ लग रहा है, वो देखते थे वो बंदा लटका हुआ है। ऐसे केस बहुत होते थे यार, लड़ाई झगड़े में मारा गया। धीरे धीरे ना हमारा दिल पक गया। पहले कैसे होता था, जब मैं इस नौकरी में गया था, मैं किसी शमशान घाट को भी नहीं देखता था। शमशान घाट के आगे से निकलते थे, सीधा मुंह करके निकलता था कि शमशान घाट को नहीं देखना, डर लगता था। पर धीरे धीरे ऐसे पक हो गया कि अब 8 फांसी चढ़वाई आपने? 8 फांसी चढ़वाई नहीं कह सकते, देखिए ये देखी है मैंने। कौन कौन 8 फांसी में था आपके? 8 फांसी में सबसे पहले मैंने जो देखी थी, आप रंगा बिल्ला की कह रंगा लें, बिल्ला हो गए 2, फिर मोहम्मद मकबूल भट्ट कह लें, मकबूल भट्ट जो 3। कश्मीर हाँ सेपरेटिस्ट हाँ। थे। उसके बाद ये करतार सिंह उजागर सिंह, डॉक्टर विद्या जैन मर्डर केस में जो थे, हम्म। करतार सिंह उजागर सिंह हो गए। उसके बाद इंदिरा गांधी किलर आ गए, सतवंत सिंह और केहर सिंह। 7 7, और उसके 8वीं में जो है अफजल गुरु की। अफजल गुरु, 8 फांसी ये थी। हाँ अब हम भी चले आते हैं मकबूल भट्ट अफजल गुरु पे। हाँ। मकबूल भट्ट को पॉलिटिकल प्रेशर में फांसी दी गई थी, क्योंकि बड़े अच्छे रिश्ते दिखाए गए हैं आपके मकबूल भट्ट से। हाँ, मुझे हालांकि कश्मीरियों से आपके रिश्ते अच्छे रहे हैं। नहीं, मेरे सबसे रिश्ते अच्छे रहे। आप किसी भी प्रिजनर से पूछेंगे, सब ये कहेंगे कि सुनील गुप्ता जी ने ह्यूमन राइट में और हमारे लिए बहुत काम किया। मकबूल भट्ट का दिखा बैडमिंटन खेलते थे अंदर बैठ हाँ, के। देखिए, हाँ, इसमें तो ये सब आपके सपने में नहीं आते हैं लोग कभी कभी रात नहीं में? नहीं 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 मैंने कहा ना, मजबूत हो गए। कैसा आया हो कि हेलो गुप्ता जी, आई एम मकबूल भट्ट, फादर ऑफ कश्मीर, या आई एम अफजल गुरु। मैं भी बाय कर दूंगा। तो क्या था कि हमारा कानून ये कहता है कि एक आदमी को जिसको डेथ सेंटेंस हुई है, जब तक वो फाइनल एग्जीक्यूटेबल डेथ सेंटेंस नहीं होती, तब तक आप उसको आम कैदी समझोगे। आम कैदी से आप काम लेते हो, आप आम आदमी की तरह उससे काम लोगे, उसको वेजिस दोगे, रेमिशन दोगे, सब कुछ दोगे। तो जैसे मेरा अपना ये सोचना है कि अगर हमारा जो डिप्लोमेट थे मिस्टर रविंदर महात्रे थे, अगर उनका मर्डर बाहर यूके में ना हुआ होता तो शायद वो इसको ना लटकाते, क्योंकि तब इंटेलिजेंस की खबरें चल रही थी कि कश्मीर में पीस लाने के लिए वो इसको यूज करना चाहते थे, मकबूल भट्ट को। हाँ। मकबूल भट्ट कैसा आदमी था? बहुत ही जेंटलमैन, बहुत ही जेंटलमैन, बहुत ही लर्नड। उससे आप बात करते किस सिलसिले में यहाँ लाए थे?
मर्डर का केस था, उसने किसी सिपाही को मारा था।